सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया Thank you. सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। Interacting after a long time. चलो थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। लंबे वक्त बाद आज मुलाकात हुई है। दरअसल मेरे पीछे बखान कॉरिडोर है, इसी को लेकर मैंने बातचीत करनी थी। ये वो जगह जो अफगानिस्तान का चिकन नेक है, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ तजाकिस्तान है, और जो बॉर्डर है चिकन नेक का वो चाइना के साथ भी मिलता है। इसी को लेकर मुझे आपके साथ बातचीत करनी थी, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि आईएसआई के चीफ तजाकिस्तान पहुंचे। असीम मलिक तजाकिस्तान पहुंचे थे और तजाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात भी की, और इससे तमाम चर्चाएं इस बात की हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि ये जो कॉरिडोर है इसके ऊपर कब्जा करके वो तजाकिस्तान तक या फिर कहें रूस तक सीधी एक्सेस चाहता है। और दूसरा पॉइंट जो निकलकर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि तजाकिस्तान के साथ मिलकर वो ग्रुप जिसको तालिबान ने हराया था और जो पंचशील से या दूसरी जगहों से निकलकर तजाकिस्तान में छुपा है, उसे रीग्रुप कर तालिबान के खिलाफ एक नया मोर्चा खोला जा सके, ताकि तालिबान पर प्रेशर बनाया जा सके। अब कई सवाल मेरे हैं सर, लेकिन पहले मैं समझना चाहूंगा आपसे कि आईएसआई चीफ की तजाकिस्तान की यात्रा क्या मायने रखती है, क्या मैसेज है, क्योंकि भारत के भी 2 एयरफोर्स के बेस तजाकिस्तान में मौजूद हैं सर। देखिए राजेश, सबसे पहले तो ये एक काफी महत्वपूर्ण घटना है, मैं इसको मान के चलता हूँ, और खासकर इस समय, क्योंकि इस समय अगर हम सिचुएशन देखते हैं पाकिस्तान की, तो उसके बहुत से दुश्मन उसने पैदा कर लिए हैं देश में। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली वो हर तरीके से लूज कर रहा है। अभी मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने जो अपने रिटायर्ड सिविलियन और फौजियों की पेंशन जो है वो भी कम कर सकती है। तो ये आप देख रहे हैं कि किस साल तक वो लोग पहुंच चुके हैं। अभी इस समय जो सिचुएशन चल रही है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो 2007 में फॉर्म हुई थी, जी जी, और उन्होंने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। उन्होंने आज एक फिगर जारी की है जिसके अंदर वो 2024 की बात करते हैं कि हमने तकरीबन 1800 लोग अटैक किए अफगानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने, पाकिस्तान पुलिस और आर्मी और बाकी इंस्टॉलेशन के ऊपर। और उसके बाद कोई 1284 का वो क्लेम कर रहे हैं कि इतनी उन्होंने कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट की है। अभी ये हाइब्रिड वॉरफेयर है या एक प्रोपोगंडा है या अपनी वो इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। और खासकर उस समय जब तालिबान जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने अपनी एक एयर स्ट्राइक की थी थोड़े दिन पहले, और उसका अफगानिस्तान ने उनको बोला कि हम इसका बदला लेंगे, और अभी आपने देखा होगा कि बॉर्डर पे झड़पें होना शुरू हो गई हैं। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि बलूचिस्तान आर्मी जो है वो भी काफी एक्टिव हो रखी है पाकिस्तान के ऊपर। वो कैजुअलिटी के ऊपर कैजुअलिटी, अटैक के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है पीओके, जिसके साथ हम भी जुड़ जाते हैं। पीओके के अंदर जो विद्रोह के स्वर हैं वो भी उभर रहे हैं, और जितना पाकिस्तान आर्मी उनको कुचलेगी वो स्वर जो है उतने ही प्रखर हो जाएंगे। ओके, डन अभी सर। इस बैकग्राउंड में अगर ये जाते हैं वहां पे, तो ये आपने जो दोनों बातें बताई हैं, देखिए वखान कॉरिडोर जो है तकरीबन 350 किलोमीटर है, और ये एक बफर जोन था रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। और पाकिस्तान का जो इसके साथ डिफरेंस है वो तकरीबन 16 किलोमीटर का फासला है, जो गैप है। और अगर ये पाकिस्तान ले लेता है, मान लीजिए जो वो सोच रहे हैं कि हम इसको कब्जा कर लेंगे, सबसे पहले तो उनके पास इतनी कुव्वत है कि वो अफगानिस्तान जिसके ऊपर रशिया और अमेरिका जैसी ताकतें फतह हासिल नहीं कर पाई, क्या पाकिस्तान उसके काबिल है? मेरे को नहीं लगता है। और पाकिस्तान क्या ऐसी हिमाकत करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसको अपनी जो डूरल लाइन है वो उससे संभाल नहीं पाई जा रहे हैं, और इनकी जो बॉर्डर पोस्ट है उसके साथ और तालिबान और टीटीपी के हमले लगातार बढ़ते जाएंगे। जी, तो ये बात अलग है कि जो आप बोल रहे हैं कि जिनके जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट बना हुआ था, जिसमें पुराने इनके पंचशील वगैरह में जो पुराने राष्ट्रपति उसको हेड कर रहे हैं, एनआरएफ को वो पैसे दे सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के पास पैसे हैं, या इसके पीछे एक दूसरी ताकत काम कर रही है? क्या इसके पीछे चाइना का इंटरेस्ट है? चाइना पैसे दे सकता है? क्या यूएसए का इंटरेस्ट है? वो सारी चीजें हमें जोड़ के देखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि पाकिस्तान जो है इसके ऊपर कब्जा कर लेगा, वेरी अनलाइकली। उनके जो रेबल ग्रुप्स हैं उनको हथियार, ट्रेनिंग, ये चीजें सारी वो कर सकता है, क्योंकि
अफगानिस्तान के अंदर भी काफी संख्या में कजाकिस्तान के लोग हैं। जी तो ये एक मैसेज दिया जा रहा है तालिबान के लिए। देखिए पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है इस समय, या तो वो उनके ऊपर अटैक करे, क्योंकि अगर वो अटैक करता है, अभी अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स कुछ नहीं है, उनके जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लड़ाकुओं की संख्या है, मान लीजिए सारे टेररिस्ट ही हैं, 1 लाख के करीब होगी। पाकिस्तान के 6.5 लाख के करीब इनकी आर्मी है, और रशिया अफगानिस्तान के पास वर्चुअली देयर इज नो एयरफोर्स, तो दे आर वेरी वल्नरेबल। तो अगर पाकिस्तान अपनी पूरी फोर्स का यूज करके अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो नुकसान अफगानिस्तान का बहुत ज्यादा होगा। लेकिन क्या दुनिया इसे स्वीकार करेगी, और क्या पाकिस्तान को इतना लीवे देगी दुनिया की तुम इसको करो? तो वो भी अनलाइकली है। तो ये एक जो किस्म का, जैसे पाकिस्तान ने हमारे यहाँ प्रॉक्सी वार खेला हुआ है, तो जी शायद ये प्रॉक्सी वार का चैप्टर 2 होगा, जो वो तजाकिस्तान में अपने ग्रुप्स को, मिलिटेंट ग्रुप्स को जो वहां के हैं, उनको बेस करके ये अफगानिस्तान के साथ प्रॉक्सी वार खेल रहेंगे, ताकि पाकिस्तान का जो, अफगानिस्तान का जो इंटरेस्ट है वहां पे रहेगा, उनका टेंशन वहां पे रहेगा। और ये बीच में आस्ते से हो सकता है कि अफगानिस्तान ये रियलाइज करने के बाद शायद कुछ हद तक संभल जाए। तो ये एक ओके। ड्रीम है इनका, अभी देखिए कहां तक पूरा होता है। कहां तक पूरा, मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि 2021, मैं जहां तक ठीक हूं 15 अगस्त 2021, जब तालिबान ने काबुल को फतेह किया, हमने फैज हमीद, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, जो कि उस वक्त के आईएसआई के चीफ थे, उन्हें वहां पर चाय की चुस्कियां लेते हुए देखा। पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ काबुल में चुस्कियां ले रहे थे और जश्न मना रहे थे जीत का, उस तालिबान की जीत का, आज जिसके खिलाफ वो चाहते हैं। और उस वक्त तजाकिस्तान परेशान था, तजाकिस्तान की फोर्सेस लगातार इस एक्टिव थी, वो लगातार बॉर्डर पर अभ्यास कर रही थी कि इस तरफ कहीं तालिबान ना आ जाए। अचानक से क्या हो गया सर, खेल देखिए कैसे पलट गया, वो पाकिस्तान समझना चाहता हूं। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी वो ये जी जी। था कि अफगानिस्तान को यूज किया जाए एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट अगेंस्ट इंडिया। ओके। वो चीजें जो हैं उन्होंने सोचा था, लेकिन उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया। क्योंकि अगर हम डूरन लाइन की बात करें, देखिए ये जो 1883 में डूरन लाइन बनी थी, ये हमेशा से डिस्प्यूट रही है। अफगानिस्तान ने कभी इसको स्वीकार किया ही नहीं है, जी क्योंकि उसके दोनों तरफ जो है पश्तूनी लोग रहते हैं। तो बिल्कुल। ये उसका उसका तो था ही, मतलब दैट स्टार्ट पॉइंट वाज ऑलवेज देयर। उसके बाद पाकिस्तान को जब ये लगा कि अफगानिस्तान या तालिबान सरकार उसके कब्जे में नहीं है, तो फिर उनके रिलेशन खराब होना शुरू हो गए, और वो खराब हो गए टीटीपी की वजह से। ओके। क्योंकि तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में शरीयत लाना चाहती है, शरिया लागू करना चाहती है, जी उनको तालिबान सपोर्ट कर रहा है। और तालिबान को यह भी पता है कि पाकिस्तान कभी भी खुल के अटैक नहीं करेगा। देखिए पाकिस्तान की डेस्परेशन, अगर उन्होंने अटैक किया अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें 46 लोग के करीब मारे जाने की खबर है कि 40 लोग जी मर जी गए, जी। जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, तो अफगानिस्तान चुप तो रहेगा नहीं। बिल्कुल और सर बिल्कुल। अफगानिस्तान को गुरिल्ला वॉरफेयर में महारत है। किसी भी कंट्री को आप अटैक करके कैप्चर तो कर सकते हैं, लेकिन उसको सस्टेन करना, जब रशिया और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स नहीं कर पाई, तो अफगानिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है उसमें। और ये जो भी खबरें चल रही हैं कि वखान के अंदर वो कब्जा करेंगे, आई डाउट इट, बिकॉज पाकिस्तान टू माय माइंड lack the capability. They may capture it along with the Tajikistan, but they will not be able to hold it. और चाइना क्यों चाहेगा? चाइना को फायदा ये है कि अगर ये, बिकॉज ये बफर जोन था, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, तो बफर जोन जी के ऊपर चाइना से उनकी कनेक्टिविटी खत्म है, और चाइना अपना जो सिल्क रूट है उसको रोकना क्यों चाहेगा? क्योंकि बिल्कुल। ये वखान कॉरिडोर ही है जो अफगानिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। जी या तो फिर वो पाकिस्तान वाला रूट यूज करेंगे। इसका एक और एंगल भी है कि पीओके के अंदर मान लीजिए कल को सिचुएशन बिगड़ती है और पीओके जो है इंडिया के साथ मिल जाता है, ओके। तो हमें जो है एक स्ट्रेटेजिकल एसेट के रूप पे और ट्रेड के रूट के ऊपर हमारी पहुंच रशिया तक हो जाएगी। जी तो जी अगर जी वो सिचुएशन आती है कि पीओके अपने आप टूटता है, जी। सवाल ये है कि क्या इंडिया जबरदस्ती पीओके को लेगा? आई हैव माय डाउट्स। लेकिन ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान की जो इस समय सिचुएशन है, अगर पीओके उनसे टूट के इंडिया के साथ जुड़ जाता है, तो जियो पॉलिटिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली लॉट्स ऑफ चेंजेस आर गोइंग टू हैपन। ओके। भारत भी वखान के जरिए, मुझे लग रहा है कि फिर रूस तजाकिस्तान तक अपनी सीधी डायरेक्ट एक्सेस ले सकता है, और अफगानिस्तान तक आप कह रहे हैं कि पहुंच बना सकता है।
मैं सिंपल शब्दों में समझ रहा हूं, अगर पीओके भारत के पास आता है, क्योंकि ये एरिया वही है जो K2 के आसपास है, जो टच करता है K2 को, तो भारत यहां से एक्सेस ले सकता है सर। देखिए, ये जो बखान कॉरिडोर है, इसके अंदर जी। हिंदू कुश माउंटेन आ जाता है, पामेर और ये काराकोरम जो हम बात कर रहे हैं। ओके। तो ये बहुत स्ट्रेटेजिकल एरिया है जिसपे ये तीनों जो माउंटेन सीरीज हैं ये कन्फ्लुएंस करती हैं वहां पे, और इसके फार रीचिंग बेनिफिट होंगे इंडिया के। सो अभी लेट्स वेट एंड वॉच दैट व्हिच वे द विंड ब्लोज। जी। और बस एक आखिरी पॉइंट आपसे, छोटा सा पॉइंट समझना चाहूंगा। ये जो डूरेंट लाइन पे घमासान चल रहा है इस वक्त, क्या वाकई में पाकिस्तान अफगानिस्तान उलझ सकते हैं, या हम एक फ्रेंडली फाइट इस वक्त देख रहे हैं, या एक बड़े टकराव की तरफ दोनों देश बढ़ रहे हैं? देखिए, इनका जो शुरुआत हुई थी, पाकिस्तान ने जो अफगानी टीटीपी के खिलाफ जब वो एक्शन ले रहे थे, तो काफी जी। अफगानी जो कि डूरंड लाइन के उस तरफ पाकिस्तान में रहते थे उनको डिपोर्ट किया गया। जी। जी। अफगानिस्तान डिडंट टेक इट काइंडली। उसके बाद अभी वो प्रूव नहीं कर पाए हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी को वो ब्लेम एक्यूज ही कर रहे हैं ना कि ये तालिबान उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी। जी। अभी उनकी स्ट्रेंथ क्या है, मान लीजिए टीटीपी की जो स्ट्रेंथ एस्टिमेटेड जो रिपोर्ट्स हैं इज अराउंड 30,000 टू 40,000। जी। अभी 30 से 40,000 लोग अगर उनको इतना अच्छा सबक सिखा रहे हैं, जो पाकिस्तान डिजर्व भी करता है, क्योंकि ये वो कंट्री है जिसने ये सौगात दी है टेररिज्म की पूरी दुनिया को, जी। तो उनके साथ तो होना चाहिए ये, बिकॉज दे डिजर्व इट। एज यू सो सो शैल यू रीप। तो अभी कहते हैं ना, उसका निजाम चल रहा है, भगवान का जो न्याय है वो अपने आप होता है। तुम अगर गलत काम करोगे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, और पाकिस्तान भुगत रहा है, और ये तौबा करने वाले नहीं है। ये वो इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सारा कंट्रोल है वो उनकी आर्मी का है। बिल्कुल। जनरल मुनीर, ही इज द बॉस, जी। डिक्टेटर कह लीजिए। नाम की पपेट गवर्नमेंट है, उनकी कोई सुनता नहीं है। और पाकिस्तान आर्मी की अगर मान लीजिए कल को एक सिचुएशन है, अफगानिस्तान के साथ रिश्ते सुधर जाते हैं, भारत के साथ रिश्ते सुधर जाते हैं, और पाकिस्तान आर्मी की रेलिवेंस खत्म हो जाएगी। अभी जी। उन्होंने एक और नई चीज ढूंढ ली है, वो बांग्लादेश में घुस गए हैं अभी। बिल्कुल। ISI, वहां पे उनको एंट्री मिल गई है। और ये भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हम लोग पहले बात करते थे ट्विन थ्रेट की, अभी जी। तो जी। तीसरा थ्रेट भी ज्वाइन कर गया हमें। और बिल्कुल। कल को एक सिचुएशन हो सकती है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना एक तरफ हो और हम एक तरफ हो, तो हमें उसका भी संज्ञान लेना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, करेक्ट। डिप्लोमेसी को थोड़ा और प्रखर करना पड़ेगा। हाँ, बस क्योंकि बड़ी अहम बात आपने कही, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जिनसे अपना देश नहीं संभल रहा है, जो अपने खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो आकर ढाका को कंधा देने आए हैं। ये थोड़ा सा हैरान करने वाला मामला है, लेकिन चलिए इंतजार रहेगा क्या कुछ होता है। लेकिन शुक्रिया कर्नल SS पठानिया सर, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू राजेश, आप आए और गॉड इतनी गॉड बारीकी से ब्लेस आपने यू एंड तमाम वेरी बातें। वेरी हैप्पी न्यू थैंक यू ईयर। सर। जय हिंद सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर।